हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मंडे के लिए मैं 5 इंट्राडे स्टॉक लाया हूं। अभी हम उसका एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट डिस्कशन करेंगे। पहला जो स्टॉक है उसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर और ये उसका डेली चार्ट है। और ये हमें इसका जो क्लोजिंग मिला है वो हमें मिला है 455 का मिला है। अगर ये बहुत ही अच्छा डोजी कैंडल में क्लोज दिया है। अगर मंडे के दिन ये यहाँ से इसी बीच ओपन होता है, जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होता है, ओपन होते ही अगर ये इस कैंडल का हाई यानी 460 को ब्रेक करता है तो हम वहीं पर ही इसका एंट्री ले लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी कैंडल का नीचे रहेगा, यानी 451 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो यहाँ तक के लिए रहेगा। अ, यहाँ तक के लिए वो पहला टारगेट रहेगा, दैट इज 473 का पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट जो हमारा रहेगा वो यहाँ ये वाले हाई तक का उसका दूसरा टारगेट रहेगा, 486 का टारगेट दूसरा टारगेट हमारा रहेगा। बाकी जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है ओबराय रियलिटी। अगर आप ओबराय रियलिटी में देखोगे तो यहाँ पर भी हमें अच्छा सा छोटा सा एक ब्रेकआउट मिला है। अगर इसका जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो मिला है हमें 1703 का, हमें इसका क्लोजिंग प्राइस मिला है। और अगर मंडे के दिन ये इसी रेंज में इसी के आसपास ओपन होता है और ओपन होते ही ये वाला हाई को ब्रेक कर देता है तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे और हमारा जो एंट्री प्राइस रहेगा वो 1715 का हमारा एंट्री प्राइस रहेगा, यानी इस कैंडल का हाई हमारा एंट्री प्राइस रहेगा। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा, यानी 1667 ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो इस कैंडल का हाई के आसपास हमारा पहला टारगेट रहेगा, दैट इज 1753 का पहला टारगेट रहेगा। और जो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा वो इस कैंडल का हाई, जहाँ से ये ब्रेकडाउन लास्ट टाइम ये हाई टच करके वो नीचे चला आया था, यानी 1833 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। अभी जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम है पीआई इंडस्ट्री। ये सबसे अच्छा पैटर्न इसमें बना है तीनों चार्ट में। अगर मुझे बोलेंगे कि वो सबसे बेटर पैटर्न किस में बना है, यहाँ पर बना है। ये एक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना है, यानी अगर इसको ये ब्रेक करता है तो यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक जितना है उसका आपका इसमें आप टारगेट ले सकते हो। अगर नहीं तो फिर अगर यहाँ पर जो ये वाला कैंडल बना है ये बहुत ही बढ़िया, जैसे कोई भी अप ट्रेंड हो गया, यहाँ पर अगर इस तरह का डोजी कैंडल बनता है तो इसका हाई के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से नीचे से ये जितना होता है ऊपर तक भी आप उतना प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम उसका एंट्री और एग्जिट को देखते हैं कहाँ पर हो सकता है। हमें इसका जो क्लोजिंग प्राइस मिला है वो मिला है 3110 का, हमें इसका क्लोजिंग प्राइस मिला है। और अगर मार्केट मान लीजिए मंडे को इसी रेंज में ओपन होता है और ये बीच में इस कैंडल के बीच में कहीं ओपन होता है और ओपन होने के साथ साथ अगर कुछ देर के बाद अगर ये इसका हाई ब्रेक कर देता है तो हमारा वहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे और हमारा जो एंट्री रहेगा वो 3134 का प्राइस रहेगा, वहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस वो उसी कैंडल के नीचे रहेगा, यानी वो स्टॉप लॉस रहेगा 3067 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 3180 का, हमारा पहला टारगेट रहेगा। वो यहाँ के इस जो ये वाला हाई बना है उसके करीब हमारा पहला टारगेट रहेगा। और हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो यहाँ तक के लिए हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, इस हाई के आसपास हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, यानी 3299 का या फिर 3298 का हमारा ये दूसरा टारगेट रहेगा। अभी हम चौथे स्टॉक के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। अगर कोई मतलब कि अगर कोई गुरुवार का जो क्लोजिंग मिला था वो भी बहुत अच्छा मिला था, तो कोई यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता है उस क्लोजिंग के प्राइस के साथ साथ। लेकिन अच्छा है कि फ्राइडे को भी बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो फ्राइडे के दिन अगर जो हमें क्लोजिंग इसका मिला है वो मिला है 3049 का हमें क्लोजिंग मिला है। अगर मंडे के दिन ये यही क्लोजिंग प्राइस के आसपास या थोड़ा नीचे इधर कोई ये ओपन होता है और ओपन होने के कुछ देर बाद ये अगर यह इसका हाई ब्रेक करता है तो हम इसके हाई ब्रेक कर से ही साथ हम इसमें ट्रेडिंग ले लेंगे। और हमारा जो एंट्री प्राइस रहेगा वो रहेगा 3066 का एंट्री प्राइस रहेगा। और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा, वो रहेगा 2980 का। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो इस हाई के आसपास हमारा वो जो पहला टारगेट रहेगा, और इस हाई के आसपास यानी 3152 के आसपास, 3152 के आसपास यहाँ पर हमारा पहला टारगेट रहेगा। और हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो यहाँ तक के लिए रहेगा, ये वाला जो हाई है
इसके आसपास रहेगा, यानी 3261 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो अभी हम लास्ट स्टॉक के ओर चलते हैं, उसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और ये बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दिया है। अगर ये वाला तीसरा PI इंडस्ट्री देखोगे, ये सबसे अच्छा क्लोजिंग दिया है, और उसके बाद अगर दूसरा कोई है तो ये वाला है। ये यहाँ से भी अगर आप देखोगे, थोड़ा मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बता देता हूँ। अगर यहाँ पर देखोगे, ये बहुत ही बड़ा पहला अप ट्रेंड बनाया, फिर इसके बाद ये थोड़ा करेक्ट हुआ अराउंड, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर देखोगे तो अराउंड 50% का अराउंड ये रिट्रीच हुआ। फिर यहाँ पर इसने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, और इसको उन्होंने इसने ब्रेक कर दिया, तो लगभग इसका ये एक टारगेट इसका अचीव हो गया। अभी अगर आप देखोगे तो ब्रॉडर मतलब के टाइम फ्रेम में ये लगभग कुछ आप कह सकते हो पोलैंड फ्लैग जैसा पैटर्न इसने बना चुका है। अगर यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से अगर मतलब कि फिर यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से नीचे तक का जितना साइज बनता है, आप यहाँ से ऊपर तक उतना प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक ये हो सकता है 3-4 दिन के अंदर ये यहाँ तक, एक हफ्ते के अंदर ये यहाँ तक भी टच कर ले। तो अभी हमें देखेंगे कि इसमें हमें जो इसका जो हमें क्लोजिंग मिला है, इसका अगर हम देखते हैं तो हमें इसका जो क्लोजिंग मिला है वो मिला है 134.12 का हमें इसमें क्लोजिंग मिला है। अगर ये मंडे को वही इसके आसपास ही ओपन होता है, और ओपन होते ही इस कैंडल का जो हाई है इसको अगर ब्रेक करता है, तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे, और हमारा एंट्री रहेगा 134.82 का हमारा एंट्री रहेगा। और उसी कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, दैट इज 132.60 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो ये वाला कैंडल जहाँ से ये शार्प फॉल आया था, इसके आसपास हमारा पहला टारगेट रहेगा, दैट इज 137.70 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा हमारा जो टारगेट रहेगा वो इस यहाँ से जो बड़ा वाला ब्रेकडाउन हुआ था, इस प्राइस के आसपास हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, दैट इज 144.45, इसके पास हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। मंडे इवनिंग को मैं क्या करूँगा कि ये जितने भी हमने स्टॉक डिस्कशन किए थे उसका हम रिव्यू करेंगे, और फिर मैं ट्यूसडे के लिए उस नया ट्रेड नया 5 स्टॉक आपके लिए लाऊंगा। अगर वीडियो का आपको पसंद आए तो आप ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी आपका टेक्निकल या फिर फंडामेंटल कोई स्टॉक का डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उस ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू।